BMW सीरीज का सवाल नंबर 5 है भाई। देखो, एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 है। उन्होंने अपनी आखिरी मैच में 5 विकेट और 26 रन बनाए थे, तो उसके औसत में 0.4 का सुधार हो जाता है। आखिरी मैच से पहले कितने विकेट लिए थे वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो गेंदबाजी औसत है वो क्या होता है और जो बल्लेबाजी औसत है वो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, पहला है हमारा बॉलिंग एवरेज। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? गेंदबाजी औसत। तो ये क्या होता है? ये होता है जी रन बटे विकेट। टोटल कितने रन बनाए और टोटल कितने विकेट लिए, तो रन के अंदर मैं विकेट का भाग दूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा? बॉलिंग एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात समझना कि जिसका भी बॉलिंग एवरेज ज़्यादा होगा, क्रिकेट तो आप देखते होंगे, जो भी बॉलर है गेंद फेंकता है, जिस बॉलर का बॉलिंग एवरेज ज़्यादा होगा उतना ही वो ख़राब बॉलर होगा। देखो कैसे होगा, मैंने कहा भाई, जो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा विकेट लेगा और कम से कम रन देगा, तो मुझे बताओ नीचे वाली वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो जिसका गेंदबाजी औसत कम होता है वो उतना ही अच्छा गेंदबाज होता है। ये बात आप लिखना चाहो तो लिख लो। जिसका बॉलिंग एवरेज जितना कम होता है वो उतना ही अच्छा गेंदबाज होता है। ठीक है। जैसे यही सवाल है, सवाल में बोला गया कि पहले जो एवरेज था वो 12.4 था, अब उसने 0.4 का सुधार कर लिया मतलब उसने और बढ़िया खेला होगा, ठीक है। इसका मतलब 12.4 से एवरेज कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 0.4 का सुधार हो गया ना। यहाँ देखो, जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? एक होता है हमारे पास में बैटिंग एवरेज, एक होता है हमारे पास बैटिंग एवरेज, इसको हिंदी में बोलेंगे बल्लेबाज औसत या बल्लेबाजी कर लो, ठीक है। ये क्या होता है? रन बटे इनिंग्स। तो जितनी ज़्यादा कम इनिंग्स होगी और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे? सबसे बढ़िया बल्लेबाज है। तो देखो, अगर इनिंग्स की संख्या कम हो जाएगी तो ये बैटिंग एवरेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा है। जिसका बैटिंग एवरेज ज़्यादा होगा, वो उतना ही अच्छा बल्लेबाज होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बॉलिंग एवरेज क्या होता है, बैटिंग एवरेज क्या होता है, दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। बॉलिंग एवरेज जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही अच्छा बॉलर होगा, लेकिन बैटिंग एवरेज में क्या है? उल्टा है। बैटिंग एवरेज जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें लिख लो आप, और मैंने समझा भी दिया, ठीक है। अब ये सवाल करते हैं। चलो, आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं जी। देखो, आसान सवाल है, मज़ा आएगा।
अगर आपसे नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो सवाल में बोला गया कि सबसे पहले हमारे पास जो एवरेज था वो 12.4 था। एवरेज कितना था? 12.4। बाद में कितना हो गया? बाद में हो गया 12। ये 12 कब हुआ? जब हमने लास्ट वाले में 5 विकेट में 26 रन दिए थे। 26 रन, वो भी 5 विकेट में। ठीक है, तो पहले हमारा 12.4 था, फिर हमने एक और मैच खेला, उसके अंदर हमने 26 रन दिए थे 5 विकेट के अंदर, जिसके कारण जो एवरेज है वो कितना हो गया? 12 हो गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये 26 नहीं देता, 26 की जगह अगर ये 60 रन देता तो इसके एवरेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप बोलोगे सर ये 60 कैसे आया? भाई एवरेज हमारा कितना है? 12 है, और विकेट कितने हैं? 5 विकेट। तो विकेट को इससे गुणा करूँगा, 12 पंजो 60, तो रन कितने हो जाएंगे? 60। ठीक है, लेकिन 60 रन की जगह इस भैया ने कितने रन दिए हैं? 26 रन दिए हैं। तो आप बोलोगे सर 34 रन कम है। इस 34 के कारण हमारा जो एवरेज है वो कितना कम हो गया? 0.4 कम हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि 0.4 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 34 है भाई। तो यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा तो 0, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 340 बटे के अंदर 4, यह आ गया जी 85 विकेट। तो हमारे सवाल का आंसर कितना है? 85 विकेट। यहाँ पे जो विकेट लिए थे वो है 85, और यहाँ पे जो विकेट लिए थे 5 और ले लिए, तो कितने हो गए? 90। तो हमें कौन सा पूछा है? हमें ये पूछा है आखिरी मैच से पहले कितने विकेट लिए थे। तो सवाल का आंसर कितना आएगा? 85। देखो ये जो तरीका मैंने बताया है ये बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्लास में पढ़ाता हूँ तब भी नहीं आता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको भी नहीं आया होगा। चलो दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो जी दूसरा तरीका, हमारे पास तरीक़ों की कोई कमी नहीं है, भंडार भरा है तरीक़ों का। ठीक है, आप तो बस हुक्म करो जी, नहीं समझ में आया तो बस बताओ। देखो एलिगेशन से कर लेते हैं। हमने कहा जी, क्या कहा हमने? कहाँ गया? पहले जो एवरेज था वो 12.4 था। यहाँ पे कितने विकेट लिए थे हमें पता नहीं है। बाद में इस भैया ने 5 विकेट लिए, और 5 विकेट, तो एवरेज कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर एवरेज आएगा 26/5। भाई रन बटा विकेट, यही तो एवरेज होता है। 26/5 तो कितना आ गया? 25, और ये 5 दूनी 10, 5.2। बाद में टोटल एवरेज कितना हो गया? इसको और इसको मिलाने के बाद में 0.4 का सुधार हो गया, तो 12 हो गया। ठीक है, 12.4 में से इसको माइनस करेंगे, 0.4 आएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.8 आएगा। तो अनुपात कितना आ रहा है जी? तो आपने कहा पॉइंट से, तो पॉइंट कट गया, 4 से काटूंगा तो ये 1, और ये 17 चौक 68, 17:1 आ गया। आपने कहा गुरुजी 1 की जगह यहाँ पे 5 है, ऊपर वाला अनुपात और नीचे वाला अनुपात समान आएगा। 1 की जगह 5 है तो 17 की जगह कितना आएगा? 17 पंजो 85। ठीक है, तो हमारा सवाल का आंसर कितना हो गया? 85 विकेट। तो हमने एलिगेशन भी लगा दिया। अब कुछ बच्चे नादान होते हैं, नादान परिंदे, उनको एलिगेशन भी नहीं समझ में आता। ठीक है, तो मैं भाई वो तरीका बता देता हूँ जो एवरेज के हर सवाल में लगेगा, चाहे कोई सा ही सवाल हो, सरल हो चाहे हार्ड हो, हर सवाल में। ठीक है, देखो हमने कहा, मान लेते हैं कि शुरुआत में जो उसने विकेट लिए थे वो x है। x विकेट में उसका जो औसत है वो 12.4 है। बाद में उसने 5 विकेट और ले लिए, तो विकेट कितने हो गए? x + 5, और एवरेज कितना हो गया लेने के बाद में? तो 0.4 का सुधार हो गया, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 5 विकेट में उसने रन कितने बनाए उसका सम निकाल लो। तो आपने कहा 5 विकेट में उसने रन कितने बनाए, कितने रन? ठीक है, 5 विकेट में कितने रन बनाए, वो कितने हैं? 26 है ना भाई, बराबर यहाँ x से यहाँ जाने के लिए मुझे 5 प्लस करना पड़ेगा, और 12.4 से यहाँ जाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा 0.4। ठीक है, तो 5 को मैंने इससे गुणा किया तो कितना आ गया? 60, और 0.4 को मैंने इससे गुणा किया तो कितना आ गया? माइनस का 0.4x। ठीक है,
कोई गड़बड़ नहीं की ना हमने, बिल्कुल सही है। चलो अब यहाँ पे 0.4x इधर आ जाएगा, 0.4x बराबर ये 60 माइनस 26 कितना हो जाएगा उधर जाके 34। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 34 बटे के अंदर 0.4, पॉइंट हटाऊँगा 340 में 4 का भाग दूंगा 85, x का मान कितना आ गया 85। तो ये जो x है वो 85 है, 85 विकेट। ठीक है, तो हमने इस सवाल को 3 तरीके से किया। आपको कैसा लगा, कौन सा तरीका अच्छा लगा? जो तरीका मैंने पहले बताया था ना वो सबसे बेस्ट मेथड है इस सवाल को करने का। बाकी एलिगेशन वगैरह आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये BMW सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। बाय, धन्यवाद।